नदी जब उफनती है तो सिर्फ पानी नहीं लाती, वो लोगों के घर बहा ले जाती है, खेतों को डुबो देती है और कई बार उम्मीद भी बहा ले जाती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बात साफ कर देना चाहता हूं। हमारे लिए इस देश का हर प्रदेश एक जैसा समान महत्व रखता है, लेकिन इस वीडियो में एक तुलना की गई है जिसके सहारे हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश का एक राज्य जब मुसीबत में है तो हम सब एक साथ आवाज उठा रहे हैं और मदद के लिए आगे आ गए हैं। वहीं एक और राज्य है जिसे हर साल प्रकृति की विभीषिका से तरबितर होते देखते हैं और सिर्फ देखते रह जाते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, पानी सब जगह एक जैसा होता है। कहीं बाढ़ के बाद मदद का सैलाब आता है तो कहीं बाढ़ पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। आज मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा, एक पंजाब की और दूसरी बिहार की। दोनों ही कहानियों में बाढ़ है, दुख है, विनाश है, लेकिन फर्क है मदद में, फर्क है सरकार और समाज के रवैये में। कुछ समय पहले पंजाब में बाढ़ आई, बरसात का पानी खेतों में भर गया, गांव के गांव पानी में घिर गए, लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। लेकिन वहां क्या हुआ? सरकार तुरंत सक्रिय हो गई, मुआवजे का ऐलान हुआ, प्रशासन नाव लेकर गांव गांव पहुंच गया। प्रशासन के साथ साथ लोग भी पहुंचे, गुरुद्वारे खोल दिए गए, लंगर बनने लगे, कोई भूखा ना रहे इसकी पूरी कोशिश शुरू हो गई। पंजाब के गायक, खिलाड़ी, फिल्मी सितारे सब अपने स्तर पर मदद का ऐलान करने लगे। किसी ने करोड़ों रुपए दिए तो किसी ने राहत सामग्री भेजी। पंजाब की इंडस्ट्री और व्यापारी भी पीछे नहीं रहे, ट्रैक्टर, ट्रक भर भर कर राशन भेजा गया। लोगों ने अपने स्तर पर अस्थायी कैंप बनाए, यानी पंजाब में बाढ़ आई तो सिर्फ पानी नहीं आया, मदद भी आई। लोगों ने दिल खोलकर मदद करना शुरू किया। समाज और सरकार दोनों खड़े हुए, लोग अकेले नहीं छोड़े गए। और पंजाब के लोगों के हौसलों की तारीफ करनी चाहिए कि इस त्रासदी से निपटने के लिए उठ खड़े हुए, एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने लगे। अगर खेतों में सिल्ट जम गई तो गांव के लोगों ने उसे हटाने के लिए एकजुटता दिखाई। रास्ता खराब हुआ तो ट्रैक्टर लेके पहुंच गए और बनाने लगे। पंजाब में कुछ बात तो है जिससे अन्य राज्यों को भी सीखना चाहिए। अब बिहार की तरफ आइए। यहाँ बाढ़ कोई 1-2 साल की घटना नहीं है, यहाँ तो बाढ़ सालाना का मेहमान है, यानी हर साल आता ही आता है। कोसी, गंडक, बागमती, हर साल ये नदियां उफनती हैं और हर साल लाखों लोग डूबते हैं। आंकड़े कहते हैं कि बिहार में लगभग 28 जिले बाढ़ प्रभावित होते हैं। हर साल 1.5 से 2 करोड़ लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं, हजारों गांव कट जाते हैं, फसलें बह जाती हैं और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, ये बिहार की क्रूर सच्चाई है और ये सिलसिला आज का नहीं है, दशकों से यही हो रहा है। गांव के लोग जानते हैं कि जब सावन भादों का मौसम आएगा तो वो पानी भी आएगा, और जब पानी आएगा तो अपने साथ तबाही लेकर आएगा और बिहार के वे लोग फिर से उखड़ जाएंगे। लेकिन यहां पर फर्क है। फर्क क्या है? फर्क है कि पानी के साथ मदद नहीं आती, कोई हाथ आगे नहीं बढ़ता, लोग अपने हाल पर ही छोड़ दिए जाते हैं। बाढ़ की असली त्रासदी सिर्फ पानी नहीं है, उससे भी बड़ी त्रासदी है राहत का बंदरबाट, जो बिहार हर साल देखता है। सरकार पैकेज का ऐलान करती है, मुआवजे की बात होती है, लेकिन जब वह मदद पीड़ितों तक पहुंचती है तो उसका आधा रास्ते में ही खा लिया जाता है। कागज पर राशन और टेंट दर्ज रहते हैं, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते उसका आधा हिस्सा गायब हो जाता है। फाइलों में 10,000 रुपए लिखा जाता है, लेकिन पीड़ितों के खाते में 3,000, 4,000 ही आ पाते हैं। ये बिहार की असल सच्चाई है और ये सच्चाई आपको तब देखने को मिलेगी जब आप ग्राउंड पर जाएंगे। कभी तस्वीरें सामने आई कि लोग राहत सामग्री लेने के लिए लाइन में खड़े रहे, लेकिन सामान पहले ही बढ़ चुका था। कभी नाव और ट्रैक्टर में सामग्री भेजी गई, लेकिन बीच रास्ते में ही बेच दी गई। यानी बिहार में बाढ़ 2 बार मारती है। पहली बार जब पानी घर डुबोता है
और दूसरी बार जब भ्रष्टाचार उम्मीदों को डुबो देती है। कब तक बिहार के लोग इस त्रासदी को किस्मत मानकर झेलते रहेंगे? कब तक हर साल पानी आएगा, घर डूबेगा और लोग मुआवजे का इंतजार करेंगे? अगर पंजाब की तरह बिहार में भी समाज और सरकार एक साथ खड़े हो जाएं, तो लाखों जिंदगियों को बचाया जा सकता है इस त्रासदी से। लेकिन आज की हकीकत यही है, पंजाब में बाढ़ आती है तो मदद का सैलाब आता है और बिहार में बाढ़ आती है तो बस बाढ़ आती है। अब इन दोनों राज्यों के एक आंकड़े पर चलते हैं। जब पंजाब में बाढ़ आई तो यहाँ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम आगे आ गए थे। गिप्पी गिरवाल, उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को खाने पीने की चीजें और राहत सामग्री पहुंचाई। दलजीत दोसांझ कनाडा से भी लगातार सोशल मीडिया पर अपील किए और पंजाब सरकार के साथ राहत फंड में मदद की। गुरु रंधावा, हार्डी संधू, एमी विर्क, सोनम बाजवा जैसे आर्टिस्ट लगातार ग्राउंड पर और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे ताकि उनके पंजाब को ज्यादा तकलीफ न झेलना पड़े। यहां तक कि कपिल शर्मा ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान किया। बॉलीवुड के अक्षय कुमार, जो कि खुद पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने भी मदद दी और राहत कोष में योगदान किया। सलमान खान, पूरी दुनिया सलमान खान को जानती है, जो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो सामने आए, मदद का ऐलान किए। यानी पंजाब की बाढ़ एक मूवमेंट बन गई, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री खुद बहुत मजबूत है, उनकी अपनी यूनिटी है और सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। जरा सोचिए, जब पंजाब में बाढ़ आती है तो गिप्पी गिरवाल से लेकर दिलजीत दोसांझ तक पूरी पंजाबी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। गाने वाले, हंसाने वाले, फिल्म बनाने वाले सब एक आवाज में कहते हैं कि अपने लोगों को बचाना है। सोशल मीडिया पर कैंपेन, राहत कैंप, फंड, हर तरह एक ऊर्जा दिखती है। लेकिन जब बिहार में बाढ़ आती है, वही बिहार जहां हर साल लाखों लोग पानी में डूब जाते हैं, गांव बह जाते हैं, खेत बर्बाद हो जाते हैं, वहां के सेलिब्रिटी कहां चले जाते हैं? मनोज तिवारी संसद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने ही राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए कभी कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं करते? खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ करोड़ों के शो करते हैं, देश विदेश में गाते हैं, लेकिन क्या कभी बिहार की बाढ़ के लिए वैसा कोई बड़ा राहत कैंप लगाएं? मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा बॉलीवुड के सम्मानित चेहरे हैं, बिहार की पहचान है, लेकिन इनकी आवाज अक्सर सिर्फ ट्वीट तक सीमित क्यों रह जाती है? क्या ये सब लोग पंजाब की तरह एकजुट होकर बड़ा मूवमेंट नहीं खड़ा कर सकते? क्यों इनकी अपनी मिट्टी के लोग बाढ़ में बहते रहते हैं और ये बस चुपचाप देखते रहते हैं? क्या वजह है? क्या बिहार की जनता की तकलीफ इनकी प्राथमिकता में नहीं है, या फिर उन्हें डर है कि अगर बोलेंगे तो राजनीति से जोड़ दिए जाएंगे? या फिर सच यही है कि बिहार की जनता अपने ही स्टार्स से सवाल नहीं करती, उन पर दबाव नहीं डालती? ये जिम्मेदार लोग हैं, इनको हर वक्त बिहार की तकलीफों में इनके साथ खड़े रहना चाहिए। बिहार की बाढ़ हर साल आती है, लेकिन बिहार का कोई भी सेलिब्रिटी कभी इस त्रासदी को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना पाता। पंजाब वाले अपनी तकलीफ को मूवमेंट बना लेते हैं, लेकिन बिहार वाले खामोश रह जाते हैं। ये सवाल सिर्फ बिहारी सेलिब्रिटी से नहीं है, बल्कि हम सब से है कि आखिर बिहार अपने दर्द को क्यों इतना छोटा करके देख लेता है। अब आखिरी में कुछ सवाल आपसे। पंजाब इस वक्त वाकई में एक गंभीर त्रासदी से जूझ रहा है। पंजाब के लोग और पंजाब के साथ साथ पूरे देश के लोग पंजाब के साथ एक साथ सुर में सुर मिलाकर खड़े हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ पंजाब का दर्द है, बिहार का दर्द नहीं है? बिहार में जब ये सारी चीजें होती हैं और हर साल होती हैं, हर साल लाखों घर तबाह होते हैं, अपने टूटते हैं और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार के तमाम बड़े लोग इनकी तकलीफों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस बात को सोचना होगा, समझना होगा, और जिस तरह से हम लोग पंजाब के लिए खड़े हुए हैं, बिहार के लिए भी हमें खड़े होना पड़ेगा, मजबूती से खड़े होना पड़ेगा। वक्त आ गया है सोचने का और समझने का। और सोचना समझना यह है कि बिहार में भी इंसान बसते हैं, इंसानी लोग रहते हैं, वो जानवर नहीं है जिन्हें वैसे ही उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। जय हिंद।